नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज के बारे में जानेंगे। परसेंटेज क्या है और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम इसके सॉल्व करते हैं। पहले हम परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, परसेंटेज के बारे में क्या है, तो परसेंटेज क्या मतलब प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत कह रहा है जिसका हर 100 हो, क्या हो, जिसका हर 100। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और इसका प्रतीक जो होता है ये है। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इस वाले सिंबल से हम प्रतिशत का ये सिंबल है और इसी से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। जहां भी ये प्रतिशत हमें दिखेगा, ये प्रतिशत का सिंबल जहां भी दिखेगा उसका मतलब क्या होगा, 1/100। 1/100 का मतलब क्या हो गया कि किसी संख्या का अगर 100 भाग कर दिया जाए कि 100 में से क्या हो जाएगा, उसका एक भाग ले लिया जाए। मान लेते हैं यक्स प्रतिशत, यक्स है, उसके बाद ये प्रतिशत का सिंबल लगा और प्रतिशत सिंबल मतलब क्या है, 1/100। और किसी संख्या में जब हम एक का गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, वही संख्या प्राप्त होती है। और वही चीज यहाँ में क्या हुआ है, मिला है। जैसे यक्स का प्रतिशत मतलब क्या है, x/100। यक्स का 100 भाग में से, सॉरी, यक्स में कह किसी संख्या का अगर हम 100 भाग कर डाले, उस भाग में से यक्स भाग हम क्या करते हैं, अंश के रूप में निकाल देते हैं। वही होता है कि ये प्रतिशत मतलब हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें क्या कहेगा, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का बटे 100 कर देते हैं। तो ये हमारा प्रतिशत है। और प्रतिशत के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दूसरा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तीसरा है दशमलव को प्रतिशत में किस तरह से बदला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया है? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत मतलब कैसे देगा, किसी संख्या को जब प्रतिशत के रूप में देगा, तो जैसे यहाँ दिया x प्रतिशत, अभी में क्या करना है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए x प्रतिशत मतलब है कि x/100, और इस भिन्न को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। सरल मतलब जो कटेगा उसको काट देंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। तो जैसे कह दिया जाए हमें 4%, कितना, पहला हो जाए 4%, दूसरा 8%, तीसरा कह रहे हैं कि 15%, और चौथा 20%। ठीक है, पांचवा 25%, छठा 30%, सातवां सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा हमारा 50% ले ले रहे हैं। और आठवां कर ले रहे हैं हम लोग 75%। ये सब में किस में दिया है, प्रतिशत के फॉर्म में दिया गया है। क्या कह रहा है कि प्रतिशत जिसका अंश, जिसका हर कितना हो 100 होता है, इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिशत को हमें इसे पढ़ना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला कह रहा है 4%, 4% क्या करना है, हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना क्या होगा, जिसको हम p/q मतलब यहाँ कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 4% दिया गया है, और हमने अभी बताया इस प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100। क्या है, 1/100। यहाँ 4 गुणे 1 हम 100 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, 4/100 हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 4×1=4/100, यहाँ डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4×4, 4 से भाग देंगे तो 4×2=8, 2 बचा। तो यहाँ जो 2 बचा है मतलब 4×8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को इसके साथ लगाएंगे 0, मतलब 20 हो जाएगा। 4×5=20 आया कितना, इसका जो भिन्न के रूप में आया 4×4 आया था यहाँ 1, और यहाँ आया था 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/25। 4% का जो भिन्नात्मक मान है वो कितना है, 1/25 है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है 8%। 8% को भी हम इसी तरह बदल सकते हैं। अगर देखा जाए इसी प्रतिशत को हम भिन्न में बदल हो गया,
इसका चेंज जो है भिन्न बदला गया है। अब इसी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, दशमलव में भी बदल सकते हैं। जैसे 25 से हम इसको भाग दें, या फिर यहाँ देखिए 4 बटे कितना था, 100 था नहीं था, ये 4/100 प्रतिशत में आ गया। अब इस प्रतिशत को हमें भिन्न बदलना है। 100 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो जितने जीरो नीचे हैं उतने अंक आगे क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। जैसे 4 लिखेंगे, 1 2 जीरो है, 1 अंक, इसके बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा देंगे, हो गया हमारा कितने, दशमलव में मान इसका परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये इसका है, ये कैसा मान है, ये हमारा भिन्नात्मक मान है, और ये क्या है, दशमलव मान है। ठीक है, समझ नहीं आया कैसे, जब भी हम किसी प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं, उस संख्या को बटे 100 कर देते हैं और उस 100 से उसको भाग देते हैं, या उसमें जो कॉमन संख्या होता है, एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या महत्तम समापवर्तक संख्या होती है, उसको हम क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से हमारा ये दोनों मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या देखते हैं, 8%। एक साइड कर दे रहे हैं, यहाँ भिन्नात्मक मान हो जाएगा, एक साइड कर दे रहे हैं, इसका हो जाएगा दशमलव मान। 8% मतलब क्या, 8/100 हो जाएगा। तो 8/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है। और इसको 4 गुणे 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, दोनों का मान बराबर है, तो ये 4 से 4 कट गया, इसका भिन्नात्मक मान आ गया 2/25। आया कि नहीं आया, जैसे इसका मल्टीपल है, ये दोनों क्या है, 4 दूनी 8 है, और ये 25 चौका 100 है। ठीक है, 25 में देखिए 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, दोनों कॉमन मिल गया। और हमें बताया है एचसीएफ नंबर जो होता है हमारा वो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 और 25 बच गया, तो 2/25 हो गया। अब इसी नंबर को हमें कह रहा है दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 8/100 है, अभी मिलता है 100 से भाग देंगे, चाहे जैसे भाग देंगे, यहाँ 2 अंक दशमलव है, यहाँ 8 लिखो, 1 2, तो 1 अंक इसको लिख लो, इसके आगे 1 जीरो बढ़ा लो, उसके बाद दशमलव लगा दो, हमारा मान किस में हो गया, दशमलव में हो गया। ठीक है, इसका दशमलव मान है। ठीक, आगे देखते हैं, 15% भी इसी तरह है। 15% को अगर हम चेंज करना चाहें कैसे करेंगे, 15% बराबर क्या होता है, 15/100 होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी गुणनखंड कर देते हैं, इसका भी गुणनखंड कर देते हैं, इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, 3 5 15 होता है, होता कि नहीं होगा, 15 को अगर हम गुणनखंड कर दें 3 5 15 हो जाएगा। और 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 20 पंचे 100 और 3 5 15, तो 5 यहाँ भी मिला, 5 यहाँ भी मिल गया, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/20, 3/20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम दशमलव में देखें इसी संख्या को, मतलब इसी कह रहा है 15% को हमें दशमलव में अगर बदलना है, क्या करेंगे, इस 15 को क्या करेंगे, 15 को हम 100 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। देखिए डायरेक्ट हम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि जब हम अगर 15 को भाग देंगे 100 से, किस 100 से क्या इसमें टेबल इसका जाएगा, इसका पहाड़ा जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ेगा, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ जीरो, यहाँ 50 हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो, अब ये कितना हो गया, 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 500 हो गया, माइनस कर लेंगे, ये जीरो हो जाएगा, मतलब आया वही संख्या नहीं आया, ये आ गया यहाँ से। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जैसे अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ कितने जीरो है, 1 2, कितने जीरो है, 1 जीरो, मतलब 2 जीरो है, तो हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, संख्याओं को लिख लो, काउंट करो, अगर दशमलव कहीं नहीं लगा है, संख्या में दशमलव अगर कहीं नहीं लगा है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के लास्ट में देखते हैं, लास्ट जहाँ रहता है वहां से काउंट करते हैं, और उसी दशमलव उसका क्या रहता है, लास्ट में रहता है, अंतिम में रहता है, तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक, उसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका दशमलव मान। समझ में आया, ये हो गया नहीं हो गया, इसी तरह हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे, ये हमारा इसका भिन्नात्मक मान है। ठीक है, अब 20% को देखते हैं, समझ में आ गया ना, भिन्नात्मक मान 20% को चेंज करते हैं, 20% मतलब 20/100 हो जाएगा,
देखिए इसको यहाँ से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। 0 से 0 कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 बचे 10, 1/5 आ गया। कितना आ गया? 1/5। इसको ऐसे भी कर सकते थे 20 गुणे 1, मतलब 20 1 के 20 और 20 गुणे 5 भी कर सकते थे। 20 से 20 काट दो और 1/5 बच जाएगा। इसको अगर हम डेसिमल में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे? उसी 100 से इसको भाग दे देंगे। कितना आएगा? 100 से भाग देंगे, दो दो जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, हो गया हमारा आंसर ये। ठीक है, समझ में नहीं आया? देखिए अगर ये चाहे, मतलब यहाँ से ये हो रहा है, मतलब हम इस भिन्न को अगर हम बदलना चाहे 1/5 को, तब भी यही मान आएगा और तब भी यही मान आएगा। देखना चाहे देख सकते हैं। तो जब हम 1/5 को भाग देंगे, मतलब 1 में 5 देंगे, 5 से भाग देंगे, क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। तो दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये दशमलव हो गया, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दशमलव लगा, तब भी वही मान आएगा और तब भी वही मान आ गया। ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद 0 लगा है अंत में, तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है। ठीक, मतलब कुछ नहीं होता। उसको हम 0 लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 25% को। 25% को अगर हम बदलना चाहें किसमें? फ्रैक्शन में। ये क्या होगा? 25/100 हो जाएगा। जब 25/100 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसका पूरा फैक्टर, मतलब पूरा गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 5 गुणे 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, यहाँ गुणे 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 पचे 25, 25 के 25 ही होता है। 5 पचे 25, 25 चौका 100। ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/4 हमारा आंसर बच गया, मतलब 1/4 हो गया। अब इसी को बदलना चाहे बदल सकते हैं। 4 का टेबल इसमें जाएगा, 4 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 2 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 4 दूनी 8, और 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो 2 4 का पहाड़ा जाएगा नहीं, फिर उसमें क्या करेंगे? फिर 0 उसमें बढ़ाएंगे, यहाँ 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा यहाँ हमारा इतना। या फिर यही कर सकते हैं 25/100, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक, यहाँ देखिए ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल एकदम। ठीक है, समझ में नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिनको डाउट तो नहीं ना। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें कह रहा था प्रतिशत को हमें भिन्न बदलना है, बस इतना ही कहना है कि प्रतिशत जो भी दिया गया 4%, 8%, 15, 20, 25, 30, 25, 50, 75, ये सब जितने भी प्रतिशत हैं इसको हमें क्या करना? भिन्न बदलना था, इसलिए हमने इसको क्या किया? इसी तरह सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब देखिए 30% को क्या करते हैं? 30% को भी प्रतिशत में बदलना है। ये हो जाएगा 30/100, ये 0 0 काट दो, उसके बाद 3 बटे क्या बचेगा हमारा? 3/10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये चेंजिंग नहीं होगा, इसका मान इतना ही रह जाएगा। तो ये देखिए इसका ये क्या है? भिन्नात्मक मान आ गया। अब इसी को अगर हम चाहें तो इसको दशमलव बदल सकते हैं, 3/10, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.3, मतलब 0.3 इसका आंसर है। इसके आगे हम कितना भी 0 लगाते चले जाए कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है 0 की। ठीक है, यहाँ तक इसका मान है, इसलिए क्या इसका दशमलव मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितना है? 50%। 50% मतलब वैसे भी लोग कहते हैं 50 से परसेंट है, 50% मतलब क्या है? उसका आधा ही तो है। तो ये 50% मतलब क्या? 50/100 हो जाएगा। यहाँ 0 0 कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूना 10, मतलब यहाँ 1 यहाँ 2, मतलब मिला क्या? 1/2। आगे नहीं आगे, ये आधा ही है। क्या है? आधा है। अगर इसको बदलना चाहे हम भिन्न, तो उसमें दशमलव में कितनी बार जाएगा? 2 का टेबल जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, तो 2 25 10, मतलब ये कितना आ गया? 0.5, 0.5 आ गया। तो 0.5 को हम 0 भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर इसको डायरेक्ट यही कर सकते हैं 50/100। 100 को क्या करेंगे? 100 भाग देंगे तो ये आएगा 0.50। ठीक, ये इसका दशमलव मान है। एक और बचा है इसका, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो क्या कह रहा है, 75% को देख लेते हैं। 75% का मतलब है कि 75/100, ठीक है। 75/100 का मतलब ये है कि हम इस 75 को गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 25/3 क्या करते हैं, 25/3, क्यों, क्योंकि 25 या 75 होता है। इसका मान बदलेगा नहीं, बस क्या करना है, इसको गुणनखंड हम कर सकते हैं। और भी तो 5/5 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, 25 गुणे कर लिए, क्योंकि हमें पता है कि 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है। देखो ऊपर और नीचे दोनों 25 कॉमन मिल गया, ये कॉमन नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 3/4, ये क्या हो गया, 3/4 इसका मान हो गया, भिन्नात्मक मान। अगर इसको दशमलव में देखेंगे तो ये 75/100, और हमने बताया जब 100 से भाग देंगे 2 अंक है, कितने अंक, 0, 2 अंक है, 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव, 1 2, इसमें दशमलव नहीं लगा। अगर दशमलव लगा होता तो दशमलव के बाद वाली संख्या को हम काउंट करते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.75, ये हमारा इसका मान हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं दो एक क्वेश्चन और इसी का। जैसे कह रहा है, मान लो कितना कहते हैं, 75 का 125% कह दिया जाए, कितना कह दिया जाए, 125%। आप देखते हैं यहाँ पे 125/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। और 125 क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे कितना लिख सकते हैं, 5, 25 पंचे 125 होता है, होता नहीं होता है। और ये 25/4 कितना हो जाएगा, 25/4, तो 25 से 25 कटेगा, 5/4 हमारा बचेगा। ये क्या हो गया, 25/4, समझ में आ रहा है। और इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना, उसमें दशमलव में चेंज करना है। 125 बटे कितना, 100। अब भी वही प्रोसेस है, क्या करना है, 100 से भाग दे, 2 अंक बाद, 2 अंक दशमलव, मतलब 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ 1 के बाद 0, और ये 25, मतलब 1 2, मतलब 5 1 हो गया, 2 2 हो गया, मतलब 1 2 अंक बाद दशमलव, तो हमारा दशमलव में इसका मान आ गया, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना, अगर हमें उससे परसेंटेज से भिन्न में बदलना है, इसी तरह बदलना है जिस तरह से हम बता चुके हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि मान लो कि 225% हो जाए, कितना हो जाए, 225%, इसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी उसी तरह होगा। अगर नहीं आ रहा है इसका फैक्टर करना, नहीं, इस तरह से हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, इस तरह से नहीं आ रहा था, हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे, पहले 5 से विभाजित करेंगे, 5 हो जाएगा, 4 5 20, 5 5 25, फिर 5 से विभाजित कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये 3 3 9, 3 1 3, इतना आ ही गया। इसको हम लिख सकते थे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 लिख लेते हैं। इस 100 को भी कर सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या है, 9/4 बच गया, क्या बच गया, 9/4। अगर दशमलव में बदलना चाहे तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 2.25 हो गया हमारा ये, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये था हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, पहला हमारा कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो पहला था ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब तक हम लोग क्या करते थे, प्रतिशत वाली संख्या को हम भिन्न में बदल देते थे और दशमलव में बदल देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब भिन्न वाली संख्या को हम किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत वाले में बदलेंगे। तो प्रतिशत बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आप समझ गए कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है, भिन्न को। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। ये हमारा क्या है, a/b, ये हमारा क्या है, ये भिन्न है, क्या है, भिन्न है कि नहीं है, ये भिन्न है। भिन्न को हम क्या कहते हैं, अंश बटे हर।
तो इसको जब हमें प्रतिशत में बदलना है, किसी संख्या में अगर हम कह दें कि हमें 100 से मतलब किसी संख्या से गुणा भी करें और भाग भी करें उसी संख्या से, तो उसमें क्या कोई इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला? ए बटे बी, मतलब इसमें अगर हम गुणे 5 कर दे और इसमें 5 से भाग भी दे दें, क्या कर दे? 5 से गुणा कर रहे हैं और इस 5 से इसमें भाग भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये देखिए 5 से गुणा और 5 से भाग, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। 5 एक के 5 वही नंबर मिलेगा, इसलिए कहा जाता है मतलब किसी संख्या में अगर हम गुणा करें उसी संख्या से तो उसमें भाग दें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। तो जब हम भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं, क्या करते हैं जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो इसमें हम 100 से गुणा भी करते हैं और 100 से भाग करते हैं, क्या करते हैं? 100 से गुणा और 100 से भाग करते हैं। ये हो जाता है a बाई बी गुणे 100, क्या होता है? 100। यहाँ से हम इस 100 को इसके साथ कर लेते हैं और यहाँ 1/100 नीचे लिख देते हैं, ये वाला यहाँ अलग कर देते हैं, इसमें कोई मान परिवर्तन नहीं होता है। a बटे बी गुणे 100 क्या होता है? a बटे बी गुणे 100 करते हैं और गुणे 1/100 अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब इस सिंबल वाले में बदलना है, इस सिंबल लगाना है। तो हमें पता है इसका मान क्या होता है? 1/100 तक नहीं होता है। अब ये बताओ 1/100 यहाँ आ गया है, आया नहीं आया? 1/100 आया तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? a बाई बी इंटू 100, ये हो गया। और इसके स्थान पे हम ये प्रतिशत का सिंबल लगा सकते हैं। क्या करते हैं? प्रतिशत का सिंबल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? कोई भी फ्रैक्शन होगा इसको हम इस फॉर्म में करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आया कहाँ से? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उसके बाद प्रतिशत डायरेक्ट सिंबल लगा देते हैं। तो ये यही से आया, मतलब उस संख्या को हम 100 से गुणा भी करते हैं और 100 से भाग करते हैं। 100 से गुणा करने के बाद हम इस गुणा वाली संख्या मतलब इस वाले पार्ट को अलग करते हैं, इस पार्ट वाले को अलग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस नंबर के स्थान पे हम इस प्रतिशत वाले सिंबल को रख सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? ठीक, देखो क्या कह रहा था, मतलब कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है? भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए ये थोड़ा बेसिक जानकारी लिए हम दे रहे हैं ताकि हम क्या कर दें, इसको बता दें कि हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। जैसे अभी 1/2 को हमें प्रतिशत बदलना है तो हम डायरेक्ट क्या, जैसे 1/2 को हमें क्या करना, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना, डायरेक्ट गुणे 100 करके प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। ये प्रतिशत कहाँ से आया, मतलब ये 100 कहाँ से आया, यही बताने के लिए इतना प्रोसेस किया गया। मतलब किसी भिन्न में अगर हम 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसलिए करते हैं मतलब इस भिन्न को हमें क्या करना, प्रतिशत बदलने के लिए ऐसा प्रोसेस होता है। और 1/100 मतलब जिसका हर 100 होता है वो एक प्रतिशत होता है, तो इसलिए इसका हर हमने 100 के फॉर्म में बदल दिया और 1/100 को अलग कर दिया और इसका जो ये a बाई बी गुणे 100 है इसको हमने अलग कर दिया। ये हमारा भिन्न था इसलिए इसको गुणा 100 कर दिया और यहाँ जो 1/100 है इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया। इसलिए बदला गया ताकि हम इसको चेंज कर दें। ये देखिए 2 से कटेगा 50 बाद में, कितना आ गया 50, मतलब ये क्या हो गया, ये 50% आया नहीं आया। तो ये डायरेक्ट जो भिन्न से प्रतिशत में आया वो प्रोसेस हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर हो गया हो तो इसको हम इरेज करें। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? पहला 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ये सब क्या है? भिन्न ही है ना? क्या है?
भिन्न, ये सब भिन्न दिए गए हैं और इसी भिन्न को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। किसे बदलना है, प्रतिशत में इस सबको बदलना है। तो जैसे हमें 1/2 को तो अभी बता चुके हैं, 1/2 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। ये प्रतिशत सिंबल इसलिए आया तो 100 से गुणा 100 से भाग करने पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 2 के 2, 2 पचे 10, यहाँ 0 हो जाएगा। तो आया कितना, 50% आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है, 1/50 हो गया। और इसी तरह अगर हम 1/3 को देखेंगे, 1/3 गुणे 100 क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 100 कर लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। 1/3 को क्या करेंगे, इसको जब विभाजित करेंगे क्या कटेगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, एक बचेगा यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, एक बचेगा तो इसके साथ लगाएंगे फिर 10 होगा, 3 त्रिका 9, एक हमारा शेषफल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33, सही 1/3%। या फिर इसी को हम दशमलव में अगर चेंज करना चाहे 33.33% कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कर रहा है, 1/4, 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, गुणे 100 कर सकते हैं। तो 1/4 को जब गुणे 100 करेंगे तो ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 25 बार में, तो कितना आ गया 25, यहाँ प्रतिशत भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25%, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा चेंज करते हुए चले चलते हैं, ठीक है। तो तीसरे तक हो गया, उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, 1/5, 1/5 को अगर हम चेंज करेंगे दशमलव प्रतिशत में, यहाँ गुणे 100 करके सिंबल लगाएंगे और ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 20 बार में, तो मतलब आया कितना 20%। ये पूछता है 20% का मान क्या होता है, 1/5, 1/5 का परसेंटेज में मान क्या होता है, 20% हो जाता है। और 5 वाला देखते हैं तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 को जब हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत सिंबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 के 6, कितनी बार जाएगा, 6 से कटेगा, 6 के 6, यहाँ 40 हो जाएगा, फिर 6 36, उसके बाद कितना बचेगा 4/6, इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2/3, तो 16 सही 2/3% आएगा। या फिर इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो ये आएगा 16.66%, क्या आएगा 16.66% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1/7 को, छठा हो गया, क्या है 1/7, 1/7 गुणे 100, 1/7 गुणे 100 प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। अब इसको 7 से भाग देंगे तो 7 1 के 7 हो जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, उसके बाद 2 बचेगा, 2 हमारा शेषफल बटे 7, 14 सही 2/7% में ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह 1/8 को देख लेते हैं, 1/8 को, 1/8 कितना ला रहा है, 1/8 गुणे 100 और प्रतिशत का सिंबल, तो 8 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 1 के 8, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 8 1 के 8 2 16, तो 8 दूनी 16, 16 4 बचेगा, 4/8, और ये कटेगा 2 टाइम में, 4 1 के 4, 4 दूना 8, बराबर कितना 12 सही 1/2% या भिन्न उसमें दशमलव देखेंगे तो 12.5% आएगा ये, ठीक है। इतना हो गया, नहीं हो गया, समझ में आया। देखो 1/5 को जब हम भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत सिंबल लगा देंगे, तो 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 10 कट गया, यहाँ 0 बचे, 0 लगा दिए थे, 20% हो गया। उसी 6 का, 6 का क्या करेंगे, 6 से हम भाग देंगे किसमें 100 में, तो 6 में 100 का जाएगा, मतलब कितनी बार जाएगा, 6 के 6, यहाँ 4 बचा 40 हो गया, 6 36, 16 मतलब 4 बचा था, 4/16 हो गया, मतलब 16 सही 4/6, तो ये 2 से हमने काट दिया, 2 दूना 4 और 2 3 6, ये 2/3 हो गया, 16 सही 2/3%, मतलब कितना 1/6 को जब हम परसेंटेज में बदल लेंगे, प्रतिशत में बदल लेंगे, तो कितना आएगा 16 सही 2/3 आ जाएगा।
उससे अगर 1/7 को बदलेंगे तो 14/2/7 आ जाएगा। ठीक है, 8 को बदलेंगे तो 12/1/2 हो जाएगा और इसका उसमें दशमलव जो मान होगा हो जाएगा 12.5%, मतलब 12.5%। नेक्स्ट देखते हैं, दो बचे हैं इसका। तो ये कह रहा है 1/9 को, 1/9 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। तो 9 से भाग देंगे, कितना आएगा, 9 1 के 9, फिर एक बचेगा 10,000, फिर 9 1 के 9, उसके बाद एक शेषफल बचेगा 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम क्या करते हैं, दशमलव में लिखना चाहें, कितना होगा, 11 दशमलव कितना हो जाएगा, एक बचा था तो 0 1 होगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। लगभग यही आता है हमेशा क्वेश्चन में। और 1/10 को जो चेंज करेंगे हो जाएगा 100 प्रतिशत सिंबल, ये 0 से 0 कट गया, आया कितना, 10%। कितना आ गया, 10%। ये क्या हो गया, प्रतिशत। अब देखते हैं क्या, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, दशमलव, ये समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। जब भी हमें क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, भिन्नात्मक मान देगा, इस तरह से 1/9 देगा, उसके बाद उसको क्या कहेगा, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद वही प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो जब इस 9 से, मतलब जो भिन्नात्मक में हर वाला वैल्यू, हर से हम क्या करेंगे, उस अंश को या 100 को उसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे, भाग देने में जो मान आएगा हमारा प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, दशमलव मान को क्या कर रहा है, दशमलव मान को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो उसी तरह देखते हैं 0.02 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हो जाएगा 0.5%, मतलब 5, और तीसरा हो जाए 0.1, या फिर चौथा कर लेते हैं 1.125। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन क्या करते हैं, दशमलव वाले मान को क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। देखिए 0.2 को पहले हम क्या करते हैं, भिन्नात्मक रूप में चेंज कर लेते हैं। भिन्नात्मक मतलब निश्चित है, मतलब ये क्या है, शांत में है, शांत में मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कहीं कहीं जाके रुक गया है। इसका मतलब क्या है, इसका ये देखिए 2/10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10। अब ये बताना है कि ये 10 कैसे आया, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगा है, और जब एक अंक बाद दशमलव लगा है तो हम उसको कह सकते हैं कि इसको हम 10 से अगर भाग देंगे तो ये नंबर हमें यही फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये कह दें इसको अगर हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दें, मतलब 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो हमारा दो नंबर ये 2/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करना, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से फिर गुणा कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, यहाँ प्रतिशत में आ गया। बस यही है। देखो 0.2 क्या है, 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, कंफर्म है। उसके बाद 10, फिर क्या करना, प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, उसी संख्या में क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं और प्रतिशत सिंबल लगा देते हैं। 100 से गुणा करते हैं, 10 इसको भाग दे देते हैं, कट जाता हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, 0.5 को हम क्या करते हैं, हमें बदलना है, ये क्या होगा, 5/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर देखो 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो जाएगा 10 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं, तो ये 0 0 कट गया, ये क्या हो गया, 0 0 कट गया, मिला कितना, 10 बचा, और ये 5, 5 गुणे 10 मतलब 50%, कितना आ गया, 50% आ गया। उसी तरह 0.1 को चेंज करते हैं, तो 0.1 चेंज कर 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को जब हम चेंज करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा प्रतिशत में मान कितना, 10 1 के 10%। और इसको देखते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, तो 1.25 को हमें क्या करना, पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 2 5 बटे कितना 100 कर लेंगे,
और 100 को जब हम 100 से गुणा और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, ये हमारा चेंज हो गया प्रतिशत में, ये 100 से 100 कट जाएगा, आएगा क्या 125%, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।